तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से 4 हिस्से ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जहां इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। मगर वहीं पे एक सेंट्रल डोमेन है जो कि बिल्कुल बंजर है और वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ही हाई रहता है और वो जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस वक्त के इंसान जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने डीमंस को उस जगह कैद कर दिया। जिसके बाद कई साल गुजरने के बाद डीमन एम्परर वो ब्रेक थ्रू करता है, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपनी एक आर्मी बनाता है और उस आर्मी के जरिए वो एक रीजन पे हमला कर देता है। जिसके बाद उसके हमले को रोकने के लिए लुओ फ्यूमिंग नाम का एक बंदा जो कि क्लाउड सेक्ट से था, वो ह्यूमंस की मदद करने के लिए वहां पे आता है और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन एम्परर को। वो कहता है कि इंसान उन चारों रीजन्स में बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। क्या उन लोगों ने कभी देखा है कि हम लोग यहाँ पे किस हाल में हैं? ये कहने के बाद वो एक ड्रैगन को समन करता है जो कि एक लावा के बीच में से निकलता है। वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो ड्रैगन आते ही जंग के मैदान में कूद पड़ता है, जिसके बाद हर तरफ तबाही फैल जाती है और वो लोग आग के बहुत बड़े गोले फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी घरों में आग लग जाती है। और फिर लुओ फ्यूमिंग वो अपनी आर्मी लेके उनके सामने आ जाता है और दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। तो लुओ फ्यूमिंग जब उस ड्रैगन को देखता है तो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर उसके अटैक से ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन अपनी टेल से उस पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे क्लाउड माउंटेन की लीडर खुद आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। वो वहाँ पे आती है तो हर जगह बर्फ जम जाती है। तो वो वहाँ पे आकर कहती है कि इस रीजन में डीमंस की कोई भी जगह नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने रेलिक को ज़मीन पे मारती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा ड्रैगन बर्फ में बदल जाता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डीमन आर्मी को हराने के लिए वो लीडर नोकीले आइस क्रिएट करती है, जिससे वो डीमंस के ऊपर नोकीले पत्थरों की बारिश कर देती है। ये देखने के बाद डीमन एम्परर को भी गुस्सा आ जाता है। वो एक और ड्रैगन के साथ वहां पे आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड सेट की लीडर एक फीनिक्स बर्ड को समन करती है और दूसरी तरफ डीमन एम्परर उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, मगर ड्रैगन का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से फीनिक्स बर्ड बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन में गिरने लगता है। तो क्लाउड माउंटेन के लीडर अपनी आर्मी की तो मदद कर पाती है, मगर वो डीमन एम्परर को नहीं हरा पाती। जिसके बाद कहा जाता है कि उसकी सोल आज भी वहीं कहीं मौजूद है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगला सीन हमें कई सौ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लुओ फैमिली का एक मेंबर लुओ फैमिली के साथ गद्दारी करता है और वो अपने ही भाई का कत्ल करवा के उसकी जगह खुद किंग बन जाता है। जिसके बाद हमें लुओ मैनर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सिपाही लुओ फैमिली के लोगों को गुलाम बनाकर ला रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का जमीन में गिर जाता है। तो वहाँ पे मौजूद सिपाही उसे कहता है कि तुम यहाँ मरने की एक्टिंग कर रहे हो। वो उसे बहुत ज़्यादा कोड़े मारता है। जिसके बाद वहाँ पे उसका एक सीनियर आकर उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे न्यू यंग मास्टर आने वाला है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहने के बाद वो सिपाही उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर मेरे भाई लुओ ज़ेंग को ये पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि लुओ ज़ेंग कहाँ है। जिसके बाद वह एक शख्स उससे कहता है कि मैंने यहाँ जेल के वार्डन से पूछा था, उसने कहा कि उन लोगों ने लुओ ज़ेंग को अंडरग्राउंड एक जेल में रखा हुआ है। जिसके बाद हमें लुओ ज़ेंग को दिखाया जाता है। लुओ ज़ेंग अंडरग्राउंड जेल में होता है और वो वहाँ पे सोया हुआ था। उसके पास में एक बुक होती है और वो नींद में अपने फादर को देखता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि लुओ बिंगवान ने उसे बुरे तरीके से इंजर्ड किया हुआ था। और वो उससे कहता है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। तो लुओ ज़ेंग का फादर कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर लुओ ज़ेंग भी कहता है कि मेरा फादर ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। मगर लुओ बिंगवान उसके फादर को मार देता है। जिसके बाद लुओ ज़ेंग का फादर उससे कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर तुम दोनों को ही जिंदा रहना होगा। तो अपने फादर को मरता देखकर लुओ ज़ेंग को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद लुओ ज़ेंग लुओ बिंगवान पर अटैक कर देता है, मगर लुओ बिंगवान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो अपनी फिंगर से उसे पुश करके पीछे धकेल देता है, मगर लुओ ज़ेंग किसी तरह अपने आप को संभालता है और दोबारा से उस पर अटैक करता है।
मगर लुओ बिंगवान भी कम नहीं था। वो उसे अपने मल्टी शॉट टेक्निक के जरिए बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिस पर लुओ जेंग होश में आ जाता है और वो उठकर देखता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। जिसके बाद वहाँ पे लुओ बिंगवान का एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम शिंगजी होता है। वो लुओ जेंग को उठाने के लिए लात मारने की कोशिश करता है तो लुओ जेंग उसकी लात को पकड़ लेता है और उसे जंजीरों से जकड़ लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद शिंगजी लुओ जेंग से कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर यहाँ पे न्यू यंग मास्टर आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। मगर जेंग उससे कहता है कि तुम्हारी किसी को भी परवाह नहीं है। मगर शिंगजी कहता है कि मेरी परवाह नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली की तो जरूर परवाह होगी। ये सुनकर लुओ जेंग उसको छोड़ देता है और फिर शिंगजी उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। जिसके बाद हमें लुओ पीरान को दिखाया जाता है। शिंगजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि हम लोग लुओ जेंग को लेकर आ गए हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्राउंड में बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं और उनके सामने लुओ फैमिली के गुलाम थे। लुओ फैमिली के गुलामों को मार मार के अपनी प्रैक्टिस करते थे। जिसके बाद एक लड़के का नाम लिया जाता है जिसका नाम यूशो होता है। वो लड़का लुओ जेंग का दोस्त था। तो वो वॉरियर उसे मारने ही वाला होता है कि लुओ जेंग वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि इसकी जगह मैं लड़ूंगा। तो लुओ जेंग अपनी पावर्स को अनलॉक करता है। जिसके बाद वो उस वॉरियर को एक जोरदार पंच मार के उसे वहीं पे ढेर कर देता है और फिर उन सब से कहता है कि तुम सब एक साथ आ जाओ। तो वो सारे के सारे उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। तो लुओ जेंग एक एक करके सबकी पिटाई करता है और फिर देखते ही देखते वो सभी को वहीं पे ढेर कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे लुओ पीरान आ जाता है। लुओ पीरान ये सब कुछ देखता है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लुओ जेंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने तुम्हें अभी तक मार दिया होगा। तो जेंग कहता है कि मैंने अभी अपने फादर का बदला नहीं लिया तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। तो लुओ पीरान कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, मैंने तुम्हें हमेशा यूं ही मायूस देखा है, तुम्हारे पास आज भी कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है और तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके पीछे जाके उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे लुओ जेंग दूर जा गिरता है। और फिर लुओ जेंग कहता है कि तुम तो बोन रिफाइनमेंट के बिल्कुल पीक पे हो। तो लुओ पीरान कहता है कि तुम्हें पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था, क्योंकि लुओ फैमिली के पास सिर्फ 2 ही पिल हैं जिन्हें एलेक्सियर कहते हैं। उन एलेक्सियर की मदद से हम अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर लुओ जेंग कहता है कि तुमने उस एलेक्सियर का इस्तेमाल करके लुओ फैमिली के रूल्स को तोड़ा है। मगर लुओ पीरान कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, ये रूल्स तुम्हारे फादर ने बनाए थे और अब वो मर चुका है। ये सुनकर लुओ जेंग को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद लुओ पीरान उससे कहता है कि जरा तुम अपनी हालत तो देखो, शायद एक कुत्ते की हालत भी तुमसे बेहतर होगी। और तुम्हारी बेचारी बहन वो तो तुम्हारे इंतजार में थी कि शायद तुम उसे बचाने के लिए आओगे, मगर मैंने उसे क्लियर स्काई सेक्ट को दे दिया है, वो लोग उसे वहां ले गए हैं। अगर मेरा वहां कभी जाना हुआ तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी सिस्टर से जरूर मिलने जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और लुओ जेंग वो वहीं पे पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ पीरान के सर्वेंट लुओ जेंग की बॉडी को घसीटते हुए वहां से ले जा रहे होते हैं और फिर यूशो जब उसे देखता है तो वो कहता है कि जेंग तुम्हें क्या हुआ है। तो उसके पीछे बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि होना क्या था, इसने लुओ पीरान के सामने हीरो बनने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से इसकी पिटाई हुई है, ना ये हीरोगिरी करता ना इसका ये हाल होता। तो यूशो पीछे पलट कर देखता है तो उसे याद आता है कि ये लड़का तो वही है जिसने उसे स्पेयरिंग ग्राउंड में धक्का देकर आगे फेंक दिया था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को नए यंग मास्टर से कंपेयर करने की, तुम एक बुज़दिल इंसान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से हमारे मास्टर का नाम भी मत लो। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं बुज़दिल हूँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है, जो लोग बुज़दिल हैं वही जिंदा बचे हैं, और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि जो भी बंदा एक मर्तबा इस जेल में आ जाता है तो वो कभी भी यहाँ से नहीं जा पाता। और दूसरी तरफ शिंगजी कहता है कि लुओ जेंग मैं तुम्हारा क्या करूं, लगता है कि मुझे अब तुम्हें इस जेल में ही डालना पड़ेगा, लगता है शायद ये तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी। वो उसे अंदर डाल देता है। जिसके बाद जेंग कहता है कि हमारे टाइम में ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी हुआ करती थी, मगर इन लोगों ने इसे एक जेल में बदल दिया है।
वो एक रुमाल लेकर पानी में गीला करता है और फिर उससे अपने जख्मों को साफ करने लगता है। इतने में अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे पलट कर देखता है तो वो एक बुक होती है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। उस बुक से आवाज आती है कि एक अच्छा इंसान कभी भी किसी से भी बदला नहीं लेता और ना ही वो किसी से लड़ता झगड़ता है। तो ज़ेंग उस बुक के पास जाकर उसे उठा लेता है। जब वो उस बुक का नाम पढ़ता है तो उसका नाम होता है लॉ ऑफ हेवन। ज़ेंग कहता है कि ये बुक बिल्कुल बेकार है, ये किसी नोबेल कैरेक्टर के लिए है। वो उस बुक को ले जाकर आग में डाल देता है और इतने में उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका फादर उसके सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि ये बुक मैंने असल में तुम्हारे लिए ही लिखी थी, क्या तुमने उसे अच्छे से पढ़ लिया है? तो ज़ेंग को याद आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये बुक तो मेरे फादर की थी, मैंने उसे यूं ही बिला वजह जला दिया। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि लुवो ज़ेंग ने जिस आग में बुक को डाला था उससे कोई चमकती हुई चीज बाहर निकलने लगती है। वो असल में उस बुक के वर्ड्स होते हैं जो कि उस आग से बाहर आ गए थे और वो सारे वर्ड्स एक साथ लुवो ज़ेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें ज़ेंग आते हुए देख लेता है और वो उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, मगर कुछ वर्ड्स उसकी चेस्ट पे चिपक जाते हैं। वो उन्हें उतारने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसकी चेस्ट से नहीं उतरते, जिसके बाद और कुछ वर्ड्स ज़ेंग पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से ज़ेंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो वर्ड्स सीधा उसकी पीठ पर चिपक जाते हैं। क्योंकि वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो इसलिए लुवो ज़ेंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो कि हर जगह फैल जाती है। और फिर शिंगजी गुस्से में कहता है कि लुवो ज़ेंग तुमने फिर क्या कर दिया? वो जैसे ही वहाँ पे जाकर देखता है कि लुवो ज़ेंग हवा में उड़ रहा है और वो जंजीरों के साथ बंधा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है और वो सारे वर्ड्स उसकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत ज़ोर से उन जंजीरों को खींचता है, जिससे वो जंजीरें टूट जाती हैं। और फिर ज़ेंग की बॉडी से एक ज़ोरदार एनर्जी निकलती है जो कि शिंगजी को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। और दूसरी तरफ लुवो ज़ेंग इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो नीचे पानी में गिरने लगता है। नीचे पानी में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा अजूरा ड्रैगन होता है जो कि लुवो ज़ेंग को देखकर कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। जिसके बाद वहाँ पे हमें एक फर्नेस को दिखाया जाता है जो कि लुवो ज़ेंग के करीब आने लगता है और उससे रोशनी निकलती है जो कि लुवो ज़ेंग को अपने अंदर खींच लेती है। और जब ज़ेंग होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है। और उतने में अचानक आसमान से आग के गोले नीचे गिरने लगते हैं जो कि लुवो ज़ेंग को हिट करते हैं और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देखकर लुवो ज़ेंग खुद भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। इतने में हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर आ रहा होता है। जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो मॉन्स्टर उस पर एक बहुत ही जोरदार हथौड़े से वार करता है, जिससे लुवो ज़ेंग नीचे जमीन पे आ गिरता है और जख्मी हो जाता है। और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा हमला करने वाला है, तो ज़ेंग किसी तरह अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। पर वो मॉन्स्टर बार बार उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर ज़ेंग कहता है कि मुझे किसी तरह से अपनी जान छुड़ानी होगी। ये कहने के बाद वो एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और भागना शुरू करता है, जिसके बाद वो जायंट मॉन्स्टर उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से लुवो ज़ेंग जख्मी हालत में नीचे गिरने लगता है। और वो जायंट मॉन्स्टर इस बात का फायदा उठाकर दो पिलर्स के बीच में लुवो ज़ेंग को दबा देता है। इस अटैक से ऐसा लग रहा था कि लुवो ज़ेंग का खेल खत्म हो गया है। और फिर हमें लुवो ज़ेंग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। वो होश में आता है और वो देखता है कि उसका फादर उसके सामने खड़ा है और वो उससे कहता है कि लुवो ज़ेंग मेरी बात अच्छे तरीके से याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना है और अपनी बहन को भी वापस लेकर आना है। ये बात याद आने के बाद लुवो ज़ेंग फिर से होश में आ जाता है और हम देखते हैं कि इस बार उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आ जाती है, जिससे वो उन पिलर्स को पीछे धकेलने लगता है और उसकी आंखों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। और देखते ही देखते वो एक ज़ोरदार एनर्जी अटैक के साथ उन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए अपने हैमर का इस्तेमाल करता है, मगर ज़ेंग अपनी लाइटनिंग स्पीड से दूर निकल जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि लुवो ज़ेंग अपनी फुल स्पीड के साथ उस जायंट मॉन्स्टर पर जैसे ही अटैक करता है तो वो उसके फोरहेड के आर पार हो जाता है, जिसके साथ ही उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो जाता है। और फिर लुवो ज़ेंग उस फर्नेस से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो ड्रैगन उसका पीछा करता है, मगर ज़ेंग अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो उस ड्रैगन से पहले ही उस पानी से बाहर आ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिर जाता है।
अगले सीन में हमें लुओ मैनर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर लुओ बिंगवान खड़ा होता है और वहीं पे एक और शख्स उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसका नाम चेंग यून है और ये लुओ क्लान के थर्ड हाउस का यंग मास्टर है। वो आकर बिंगवान से कहता है कि क्या हुआ अंकल, आपने अचानक से मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो बिंगवान उसकी तरफ देखता है और फिर वो एलेक्सियर बाहर निकालता है, जिसे देखकर चेंग यून हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही एलेक्सियर है। तो बिंगवान कहता है कि हाँ, ये लुओ क्लान का वही एलेक्सियर है। ऐसे मेरे पास दो थे, एक तो मैंने लुओ पिरान को दे दिया, जिसकी वजह से वो अब बोन रिफाइनमेंट के बिल्कुल पीक पे आ चुका है, और अब मेरे पास बस एक ही बचा है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो उसे एलेक्सियर दे देता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सेकंड अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए मैं आपके इस एहसान के बदले में क्या काम कर सकता हूँ। तो बिंगवान कहता है कि तुम काफी समझदार हो। लुओ शियो का एक बेटा अभी भी जिंदा है और उसे हम लोगों ने अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद कर रखा है। ये सुनकर चेंग यून कहता है कि आप तो जानते हैं कि एल्डेस्ट हाउस के कितने ज्यादा दुश्मन हैं, लुओ फैमिली के कितने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बगावत की हुई है। इसके बावजूद भी आपने ज़ेंग को सिर्फ वहाँ पे कैद किया हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सजा उसके लिए बहुत ही छोटी है। तो बिंगवान कहता है कि मैंने उसे खुद जिंदा रखा हुआ था ताकि मैं लुओ फैमिली को आसानी से कंट्रोल कर सकूं, मगर अब उसके जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर चेंग यून कहता है कि जो आपका हुक्म, मैं अभी जाके उसका काम तमाम करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद बिंगवान उसे फिर से रोकता है और उसे कहता है कि अपना जरा ख्याल रखना, क्योंकि मैंने सुना है कि लुओ शियाओ ने अपने बेटे लुओ ज़ेंग के लिए एक मैनुअल छोड़ा था, जिसके अंदर कोई मिस्टीरियस टेक्निक थी जिससे लुओ ने सीख लिया है। तो तुम उसे मारने से पहले मेरे लिए वो मैनुअल वापस लेकर आना। ये सुनकर चेंग यून कहता है कि अच्छा, तुझे वो मैनुअल चाहिए, ये बहुत ही चालाक है। मगर बिंगवान कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। तो चेंग यून कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं लुओ ज़ेंग प्रिजन के अंदर पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत सारे निंजाज होते हैं जो कि उसे मारने के लिए वहां पे आए हुए थे। और उनमें से जैसे ही एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है तो हम देखते हैं लुओ ज़ेंग की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सोल ऑफ माइंड में कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर वो कहता है कि इस टेक्निक की मदद से तो मेरी बॉडी एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। क्या ये वही टेक्निक है जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए छुपा कर रखी थी। हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक हो। जिसके बाद वो निंजा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही वो उसके करीब आते हैं तो ज़ेंग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो सब के सब वहां से दूर जा गिरते हैं। और फिर उन निंजाज में से कुछ कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर लुओ ज़ेंग उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो वो निंजा कहते हैं कि जरा संभल के रहो, ये लड़का अब भी जिंदा है। तो ज़ेंग अपनी आंखें खोलता है और उसे फील होता है कि जैसे उसके अंदर ऐसी पावर्स आ गई हैं जो कि उसने पहले कभी भी फील नहीं की थी। इन पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है और इस कल्टीवेशन की वजह से वो अब बॉन्ड रिफाइनमेंट के टॉप पे आ चुका था। जिसके बाद वो निंजा से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है, मगर वो निंजा उसका कोई जवाब नहीं देते। जिस पर ज़ेंग तेजी से एक निंजा की तरफ आगे आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर एक दूसरे निंजा को लात से पकड़ के उसे जोर से दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो पिलर से टकरा जाता है और वो पिलर टूटकर गिरने लगते हैं। जिसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो ज़ेंग उन निंजास को बहुत ही आसानी से एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और फिर उसे चेंग यून की आवाज सुनाई देती है। तो लुओ ज़ेंग उसे देखता है तो चेंग यून ऊपर छत की तरफ बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि ज़ेंग कैसे हो तुम। ये कहते ही वो तेजी से उसकी तरफ आगे आता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर कहता है कि तुमसे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो पंच की वजह से दूर जा गिरता है। जिसके बाद चेंग यून कुछ पिलर्स उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ज़ेंग उन पिलर्स के बीच में फंस जाता है। और फिर चेंग यून नीचे आता है और फिर उससे कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें मारने के लिए कितने असैसिनेटर्स को भेजा था, मगर देखो तुम अब भी जिंदा हो। लगता है कि लुओ बिंगवान बिल्कुल सही था, तुम जरूर किसी खास मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो और अब मुझे तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ेंग वो अपने सोल ऑफ माइंड में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा गर्माहट क्यों फील हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उस पंच से मेरी पावर्स उभर रही हो।
तो लुओ ज़ेंग समझ जाता है कि इस टेक्निक को अचीव करने के लिए उसे अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पुश करना होगा। तो वो अपनी आंखें खोलता है, जिस पर चेंग यून कहता है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, मुझे लगा था कि शायद मैंने एक ही पॉइंट से तुम्हें मार दिया है। तो ज़ेंग उससे कहता है कि तुम भी बोन रिफाइनमेंट के पीक पे हो। कितनी शर्म की बात है कि तुमने हमारे भाईचारे को उस एलेक्सियर के बदले में बेच दिया। तो चेंग यून कहता है कि मेरी बात सुनो, अब वक्त बदल चुका है। अगर तुम वो मैनुअल टेक्निक मेरे हवाले कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्शने का डिसीजन ले सकता हूँ। तो ज़ेंग कहता है कि अगर तुम्हें वो मैनुअल चाहिए तो फिर उससे बेहतर है तुम मुझे मार दो। तो चेंग यून कहता है कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, तुम मुझसे जरा भी रहम की उम्मीद मत रखना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड